अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ होने वाला कत्लेआम मेरे इल्म में है। हलाकतों की असल तादाद का जल्द मालूम कर लूँगा। अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि मुहब्बे वतन ईरानियों, एहतजाज जारी रखो, इदारों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है, बस पहुँचने वाली है। कातिलों के नाम संभाल कर रखें, वो बड़ी कीमत अदा करेंगे। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकातें नहीं होंगी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। कहा, जाहिरियत करने वालों को ईरान के सरप्राइज से शदीद तकलीफ होगी। वाशिंगटन ने कोई हमाकत की तो दुनिया भर में अमरीकी मफादात हमलों की जद में होंगे। अमरीकी जाहिरियत में सहूलतकारी करने वाले को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान में इस्लामी निज़ाम को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ईरानवी का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा कि ट्रंप ईरान को कौमी सलामती के ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। अमरीका इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ की शाह ईरान के जलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात। ईरान में मुजाहिरों के हवाले से तबादला ख्याल। ईरान में एहतजाज के बाद ईरानी हुकूमत मुखालिफ शख्सियत से ट्रंप इंतजामिया का पहला आला सतह रब्ता। उधर रजा पहलवी का कहना है कि ईरान की कौमी फ़ौज है, इस्लामी जमहूरी की फ़ौज नहीं है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, फ़ौज जल्द अज जल्द अवाम का साथ दे। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाजी लहर थम गई। मुल्क भर में हालात मामूल पर आने लगे। आलमी फ़ोन कॉल्स बहाल, इंटरनेट ताहाल मअतल। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुजाहरों में 2403 अमवात का दावा। उधर ईरानी इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज़ मवाद और असलहा बरामद। उधर एलन मस्क का बड़ा इक़दाम। ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट बहाल। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। हम ड्यूटीज़ को बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, PWD और पास्को को बंद कर दिया गया। इन इदारों को दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। जब तक मुल्क से लीज की इजारादारी को ख़त्म नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे। मराद देना मसाइल का हल नहीं। जब तक सरकार और चंद अफराद की इजारादारी रहेगी, मसाइल हल नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। चौधरी के लिए अब भी बड़ी खुशहाली है। पैदावार में इजाफा इसी वक्त तक होगा जब लोगों को बराबर मौके मिलेंगे। सर्दी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग हो रही है। लगता है हुकूमत गर्मियों में लोगों की चीखें निकालने वाली है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने निजकारी के अमल को संजीदगी से देखा है। प्राइवेटाइजेशन पर चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। वफाक बार बार निजकारी का नारा लगाने की बजाय प्राइवेट सेक्टर की शराकत के साथ चलाने का मंसूबा बनाए। सिंध कई मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। इस्लामाबाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। मामला स्टैंडिंग कमेटी में लाया जाए। CTT का
डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की नेमतुल्लाह, अब्दुर्रऊफ अफगानी और मुस्तफा के नाम से शनाख्त हुई है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। मुतल्लिका हुकाम गैर कानूनी और तौहीन-आमेज़ मवाद को रोकें। जिम्मेदारों से सख्ती से निपटा जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ज़िया बाजवा ने जलिस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म से तौहीन-आमेज़ को हटाने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब। DG NCCIA और PTA को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन को ताहाल वजारत कानून की तरफ से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस की वसूली तक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस नहीं लिया जा सकता। ऑर्डिनेंस मिलने पर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 रशकई से सवाबी तक खोल दी गई। मोटरवे M2, M3 और M5 पर भी ट्रैफिक बहाल। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। रिनाला खुर्द में भी धुंध के बायस गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर का दर्जा हरारत 2, फैसलाबाद साहिवाल का 1 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान से आने वाली सर्द हवाएं कमजोर पड़ने लगी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। कम से कम पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। लह सर्द तरीन मुकाम दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में दर्जा हरारत -6, कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, कमरे में धुआं भर जाने से मियाँ बीवी जाँ बहक। समासट्टा में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से 50 साला शबीर झुलसकर जान की बाजी हार गया। लाशें लवाहिकीन के हवाले। मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब PIA शेयर्स खरीदने के बाद तरक्याती मंसूबे में हुकूमत की मुआवनत को तैयार। वजारत मवासलात का सखर ता हैदराबाद कौमी शाहरा का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत मवासलात का आरिफ हबीब ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर करने पर गौर। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात की मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब के साथ मुलाकात। सखर ता हैदराबाद मोटरवे के 2 सेक्शंस की फंडिंग से मुतल्लिक अमूर पर ज़ेर गौर। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर M टैग लगवाने की डेडलाइन में सिर्फ एक रोज़ बाकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2965 गाड़ियों को टैग जारी किए गए। 16 सेंटर्स पर मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज़ायद गाड़ियों को टैग लगा दिए गए। DC इस्लामाबाद का कहना है कि M टैग के हवाले से मुहिम कल ख़त्म हो जाएगी। शहरी अपनी गाड़ियों पर हर सूरत M टैग लगवा लें।